देवगढ़ नामक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में हरिलाल, उसकी पत्नी शांति और उसका बेटा भीमा रहता था। अब हरिलाल की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, मगर हरिलाल अभी भी काम करने में सक्षम था। वह बहुत ही मेहनती था। हरिलाल के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह रात दिन बहुत मेहनत करता था। और इधर हरिलाल की पत्नी घर का सारा काम संभालती थी। और हरिलाल के बेटे भीमा की कहानी बिल्कुल अलग थी। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। भीमा हमेशा भगवान का नाम जप करने में समय बिताता था। वह हर समय सिर्फ भगवान का नाम जप करता रहता था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भीमा के इस व्यवहार से उसके पिताजी बहुत परेशान रहते थे। जब हरिलाल अपने खेतों में काम करने जा रहे थे, तभी उन्हें बगल के गांव का एक गांव वाला मिलता है। अरे सुखीलाल काका, आप तो बहुत दुबले पतले दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है काका, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पर क्या करूं, खेत नहीं जाऊंगा, काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा। लेकिन काका, आपकी तबीयत खराब है तो आप खेतों पर काम करने क्यों जा रहे हैं? क्या हुआ काका? आपका बेटा भीमा तो बहुत बड़ा हो गया है, क्या वह आपके कामों में हाथ नहीं बटाता? काका, आप अपनी जगह उसे क्यों नहीं भेजते? खेतों पर काम करने के लिए अब उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। अब आपकी उम्र नहीं रही खेतों पर काम करने की। आप अपनी जगह खेतों पर उसे ही क्यों नहीं भेजते? अब आपकी उम्र आराम करने की है, काम करने की नहीं। अरे बेटा, तुम्हें कुछ पता नहीं है, भीमा एक नंबर का निकम्मा है। उसे किसी काम में दिलचस्पी नहीं है, वह कोई काम भी नहीं करना चाहता। मैंने बहुत कोशिश की कि वह कोई ना कोई अच्छा काम पकड़ ले। उसे मैंने शहर में अच्छी नौकरी भी लगवा दी, पर वह शहर से भी भाग आया। एक बार मैंने गांव के एक लड़के से बात करके गांव के मुखिया जी के घर में बहुत अच्छी तनख्वाह पर काम पर लगवाया था, पर उसने वह नौकरी भी छोड़ दी। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूँ, पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। अरे काका, आपका बेटा ऐसे नहीं सुधरेगा। आप एक काम कीजिए, उसकी शादी करवा दीजिए। जब उसकी पत्नी घर में आ जाएगी, तब उसके सर पर जिम्मेदारी आ जाएगी और वह अपने आप सुधर जाएगा। और आप खेतों का काम छोड़िए, काकी को लेकर तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, फिर देखिएगा वह कैसे काम पर जाता है। मजबूरी में उसे काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। काका, मैं ठीक नहीं, एकदम सही कह रहा हूँ, आपको यही करना पड़ेगा। हाँ भाई, मेरे दिमाग में यह बात कैसे नहीं आई। मैं जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवा दूंगा। अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो तुम मुझे बताओ, मैं जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवा देता हूँ। हाँ, एक लड़की तो है मेरी नज़र में, सुंदर और कामकाज में बहुत होशियार। आपके घर का सारा काम संभाल लेगी। वह बचपन से ही बहुत गुड़ी है, उसे आप कोई भी काम करवा सकते हो, वह कभी मना नहीं करेगी। और वह लड़की आपके बेटे भीमा को भी सुधार देगी। अरे बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी घर जाकर कांति से इस बारे में बात करता हूँ। हरिलाल अपने घर जाता है और अपनी पत्नी कांति से कहता है, अरे वो भाग्यवान, सुनती हो, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लाना। हाँ जी, अभी ला रही हूँ पानी। अरे जानती हो, जब मैं खेत में काम करने जा रहा था, तब मुझे पास के गांव का लड़का मिला। वह हमारे बेटे भीमा के लिए एक लड़की के बारे में बात कर रहा था। उसने बताया कि उसकी नज़र में एक लड़की है जो बहुत ही गुड़ी और सुशील है और देखने में भी सुंदर है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रही थी। हम दोनों तो इतने दिनों से कोशिश करके थक चुके हैं, फिर भी यह लड़का सुधरने का नाम तक नहीं लेता। शायद भीमा शादी के बाद सुधर जाए। मैं भी यही सोच रही हूँ कि यह अब नहीं सुधरेगा तो आखिर कब सुधरेगा? कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? और अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा? और आने वाले समय में उनके बच्चे हो गए तो वह क्या खाएंगे? मजबूरी में उसे काम तो करना ही पड़ेगा।
भीमा के माता पिता उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करवा देते हैं। घर में बहू आ जाती है। शादी के 1 महीने बाद भीमा के माता पिता भीमा से कहते हैं, भीमा बेटा, हमने अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभा दी है। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई और अब यह घर तुम्हें ही संभालना है। हम दोनों की अब उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो अब हम सोच रहे हैं कि तीर्थ यात्रा में चले जाएं। आखिरी दिनों में भगवान के दर्शन कर लें। इसलिए हम दोनों अब तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। पता नहीं तीर्थ यात्रा करने में कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए बेटा, तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाना। मैं यह सब तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। अगले दिन दोनों तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर भीमा की आदत में कोई सुधार नहीं होता। भीमा पहले की तरह ही अपनी भक्ति में लगा रहता है। भीमा को भक्ति में डूबा देख उसकी पत्नी सोचती है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे इतने अच्छे पति मिले जो हमेशा भगवान की भक्ति में डील रहते हैं। इनको किसी बात की कोई चिंता नहीं, बस प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शादी के इतने दिन बीतने के बाद भी भीमा की आदतों में कोई सुधार नहीं होता। भीमा जैसा था वैसा ही रहता है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। तब सुशीला भीमा से कहती है, सुनिए जी, आपको पता भी है क्या घर का राशन खत्म हो चुका है? आप कहीं जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? जब देखो तब घर पर ही रहते हो, दिन रात प्रभु की भक्ति करते रहते हो और घर की जैसे तो कोई चिंता ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि प्रभु की भक्ति करना अच्छी बात है, मगर इंसान को अपना कर्म भी करना होता है। अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए आपको कोई काम ढूंढना चाहिए। आपकी भक्ति करने से हमारा पेट नहीं भरेगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर भीमा घर से चला जाता है और अपने खेत पर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, मुझे लगता है सुशीला ठीक ही कह रही है। मुझे कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलने वाला। पर मैं कोई काम कैसे करूं? मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। पिताजी होते तो वह सारा काम संभाल लेते, और अब तो वे भी नहीं हैं। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं खेत में बीज बो सकूं। मैं एक काम करता हूं, थोड़े पैसे जमींदार साहब से उधार ले लेता हूं। जब पैसे आ जाएंगे तब मैं उन्हें लौटा दूंगा। इतना सोचकर भीमा जमींदार के यहाँ पैसे मांगने चला जाता है। प्रणाम मालिक। भीमा, कहो यहाँ कैसे आना हुआ? मालिक, मुझे थोड़े पैसे की जरूरत थी। यह बात तो ठीक है भीमा, मगर तुम एक बात जान लो, मैं तुम्हें कर्जा दे दूंगा और इसके बदले में तुम्हारे जमीन के कागजात अपने पास रख लूंगा, और जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं लौटाओगे तब तक तुम्हारे यहाँ जमीन के कागजात मेरे पास ही रहेंगे, और जब तुम पैसे लौटा दोगे तो तुम्हारे जमीन के कागजात मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। जमींदार जमीन के बदले भीमा को कर्ज दे देता है और भीमा जमींदार से पैसे लेकर वहां से चला जाता है। घर आकर भीमा मन ही मन सोचता है, हे प्रभु, खेत के लिए तो कर्ज मैंने ले लिया है, अब इसके आगे आप संभाल लेना। भीमा अपने खेत में बीज बो देता है और देखते ही देखते कुछ दिन बाद उसके खेत में अच्छी फसल निकल आती है। मगर भीमा की आदत नहीं जाती। वह दिन का आधे से ज्यादा समय भगवान की भक्ति में बिताता है, आधा खेत की रखवाली करने में। और इसी तरह एक दिन भीमा भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि कब आकर जंगली जानवर उसकी सारी फसल बर्बाद कर देते हैं उसे पता ही नहीं चलता। जब अगली सुबह भीमा खेतों पर जाकर देखता है तो उसकी पूरी फसल खराब हो चुकी थी। तब वह दुखी मन से सोचता है, हे ऊपर वाले, यह कैसे हो गया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अब घर जाकर सुशीला से क्या बोलूंगा? मैंने तो कर्ज लेकर सारे बीज खरीदे थे,
मुझे तो जमींदार के पैसे लौटाने भी है। हे प्रभु, यह आपने क्या कर दिया। यही सोचते सोचते भीमा घर पहुंच जाता है। घर जाकर भीमा सुशीला से कहता है, सुशीला, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। जंगली जानवरों ने हमारे खेत की सारी फसल बर्बाद कर दी। लेकिन आप तो रात भर खेतों पर ही थे, तो जब जंगली जानवर फसल खराब कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। सुशीला, मुझे तो पता भी नहीं चला कि जंगली जानवरों ने कब हमारी फसल बर्बाद कर दी। मुझे सब पता है यह कैसे हुआ होगा। आप अपने भगवान के नाम की जप करने में इतने ही व्यस्त हो गए होंगे कि आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। इसी वजह से यह सब हुआ है। सुशीला, तुम चिंता मत करो, भगवान हमारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। आपको शर्म नहीं आती क्या? मैंने बहुत लोगों को भक्ति करते हुए देखा है, पर ऐसी भक्ति किस काम की, जिसकी वजह से इंसान खुद का नुकसान कर बैठे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर का बचा कुचा राशन पूरी तरह खत्म हो जाता है। सुशीला भीमा की आदतों से तंग आ जाती है, लेकिन भीमा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह फिर भी घर पर बैठकर भगवान का नाम जप करता रहता है। तब सुशीला सोचती है, अब इनसे तो कोई काम होने से रहा, यह तो कुछ करेंगे ही नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस आदमी से शादी करके मेरी किस्मत फूट गई। मैंने क्या सोचा था और यह आदमी क्या निकला। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मुझे लगा था कि मुझे एक बहुत अच्छा पति मिला है जो भगवान की भक्ति करता है, लेकिन यह सब नहीं पता था कि यह भक्ति हमें एक दिन ले डूबेगी। आज भगवान की भक्ति की वजह से ही हमारे घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। इन्हें कितना भी समझा लूं, यह कुछ नहीं करेंगे। यह भगवान की भक्ति में खुद भी भूखे रहेंगे और हमें भी भूखा रखेंगे। मैं एक काम करती हूँ, किसी के घर में साफ सफाई या फिर खाना बनाने का काम ढूंढ लेती हूँ। शीला दूसरों के घरों में साफ सफाई, बर्तन धोने और खाना बनाने का काम ढूंढ लेती है। दूसरों के घरों में काम करके सुशीला थोड़े बहुत पैसे कमाती है और जैसे तैसे करके सुशीला के घर का गुजारा चलता है। एक दिन सुशीला दूसरे के घरों में काम करके घर जा रही थी। तभी गांव का जमींदार सुशीला को बीच रास्ते में रोक लेता और कहता है, सुनो भीमा की बहू, भीमा से कहने का तो अब कोई फायदा नहीं। तुम ही बता दो कि मेरा कर्जा कब लौटाओगी। वह तो दिन भर घर में बैठे रहता है, उसे तो कोई उम्मीद करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर तुम्हें अपना खेत चाहिए तो तुम जल्दी से जल्दी मेरा कर्जा लौटा दो। जमींदार साहब, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं कुछ न कुछ करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अच्छा ठीक है सुशीला, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करके तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दे रहा हूँ। नहीं तो मुझे तुम्हारे पति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वह कुछ काम भी करेगा। इसलिए तुम थोड़ा जल्दी ही पैसे की व्यवस्था कर लेना, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूँगा। जब सुशीला घर जाती है तो यही सारी बातें भीमा को बोलती है। सुनिए जी, जब मैं काम करके घर वापस लौट रही थी तो गांव के एक जमींदार ने मुझे बीच रास्ते में रोक लिया और मुझसे अपने कर्ज के पैसे मांगने लगा। वहाँ गांव के कई लोग खड़े थे। उन सारे लोगों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई। उसने आपके बारे में भी बहुत बुरा भला कहा। इतना सब होने के बाद भी भीमा अपनी भक्ति में सिर लग जाता है। आपसे तो बात करना ही बेकार है, आप अभी तक वहीं अटके हुए हैं। क्या आपको पता नहीं है कि किस वजह से हम लोग आज इस मुसीबत में फंस गए हैं। भगवान कभी किसी की मदद करने नहीं आते, हमें अपना काम खुद करना पड़ता है। भक्ति से किसी का पेट नहीं भरता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर जमींदार भीमा के घर आता है और कहता है, भीमा, मैंने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी थी और वह दिन पूरे हो चुके हैं। क्या तुम लोगों ने मेरे पैसे का इंतजाम कर लिया? मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। मालिक,
अभी तो पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुमने मुझे 5 दिनों के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे खेत की नीलामी करवा दूंगा। जमींदार की बातें सुनकर सुरीला बहुत परेशान हो जाती है और भीमा घर से बाहर चला जाता है और एक जगह पर बैठकर सोचने लगता है। हे ऊपर वाले, अब तुम्हारा ही सहारा है। अब आप ही कुछ कर सकते हो। मैं जमींदार के इतने सारे पैसे कैसे लौटाऊंगा? अब मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं ऐसा हूं तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझे तो आपने ही बनाया है। हे प्रभु, मैंने अपना जीवन आपको सौंप दिया है। अब तो मेरा अच्छा या बुरा सब आप ही को देखना है। अब मेरे सारे सुख दुख आप ही को तय करना है। मैं सब आप ही पर छोड़ देता हूँ। देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं और 5 दिन बीतने के बाद जमींदार फिर से भीमा के घर जाता है। सुनो भीमा की बहू, भीमा घर पर है क्या? 5 दिन पूरे हो गए। नहीं जमींदार जी, वो तो घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं। क्योंकि उसे पता था कि मैं आने वाला हूँ, तभी वह घर से बाहर भाग गया। भीमा को क्या लगता है कि वह घर छोड़कर इधर उधर भाग जाएगा तो क्या मैं अपने पैसे उससे वसूल नहीं करूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे भी वह कामचोर काम पर तो जाता नहीं। मैंने उसे पैसे देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जो आदमी खुद का घर नहीं चला सकता, अपनी पत्नी का पेट नहीं भर सकता, वह कर्जे का पैसा कहाँ से लाएगा और कहाँ से लौटाएगा? इतना बेशर्म आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपने पत्नी की कमाई पर अपना पेट पाल रहा है और खुद घर पर आराम करता है और तुम्हें काम करने के लिए लोगों के घर में भेजता है। उसे तो शर्म के मारे मर जाना चाहिए। आप मेरे पति के बारे में ऐसा मत बोलिए जमींदार साहब, आप जुबान संभाल कर बात कीजिए। आपको ऐसी बात करने में शर्म नहीं आ रही क्या? क्यों ना बोलूं? मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ और यह सच भी तो है, भले तुम्हें बुरा लगे। अच्छा तुम ही बताओ, भीमा से शादी करके तुम्हें क्या सुख मिला जो उसके बारे में बुरा सुनने पर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? उसने आज तक तुम्हें क्या दिया? अगर मेरी बात मानो तो तुम उससे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। कब तक भिखारियों की तरह जीवन बिताओगी? भीमा तुम्हें कोई भी सुख नहीं दे पाएगा। अगर मेरे पास रहोगी तो मैं तुम्हें सारा सुख दूंगा, नए कपड़े, नौकर चाकर, नई साड़ियाँ, और तुम्हें मैं रानी बनाकर रखूंगा और सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगी। और हाँ, मैंने जो भीमा को कर्ज दिया है वह कर्ज भी माफ कर दूंगा। तो फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाता है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारी भी इज्जत है। आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बात करने की? निकल जाइए अभी की अभी मेरे घर से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने आपसे कर्ज लिया है तो क्या हुआ, हम आपका कर्ज लौटा देंगे। हम आपके कोई गुलाम नहीं हैं, जो आपका जैसा मन कहेगा आप वैसा करेंगे। आपने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारी इतनी औकात, तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करोगी? मेरे ही टुकड़ों पर पलते हो और मुझे ही आंख दिखाती हो। अरे मैं तो तुम्हारे ही भले की बात सोच रहा था। और वैसे भी उस निकम्मे ने आज तक तुम्हें दिया ही क्या, और तुमने मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। अब देख मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। तुम्हें फूटी कौड़ी के लिए भी मोहताज न कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। अब तुम दोनों अपने खेत को भूल जाओ और वहाँ अब कदम रखने की भी हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुम दोनों की क्या दुर्गत करूंगा यह तो मुझे भी नहीं पता। अब वह खेत मेरा है। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। सुशीला बहुत ही गुस्से में होती है। कभी भीमा घर आता है और अपनी पूजा पाठ में लग जाता है। तभी सुशीला गुस्से में बोलती है, बस बहुत हो चुका, यह सब मेरे घर नहीं चलेगा। अपना सामान बांधिए और निकल जाइए यहाँ से। यह घर मैंने पहले भी चलाया है और अभी भी चलाऊंगी। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। भाग्यवान, यह तुम क्या कह रही हो? मैं कहाँ जाऊंगा और कहाँ रहूंगा? यह सब तो आपके प्रभु ही जानते होंगे कि आप कहाँ रहेंगे और कहाँ जाएंगे। उनसे आप पूछ लीजिए कि आप कहाँ रहेंगे।
आपकी ही वजह से आज जमींदार ने मुझसे कितनी घटिया बातें की, लेकिन आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। बस आप मेरी नजरों के सामने से चले जाइए और फिर से आप अपना चेहरा मुझे मत दिखाइए। जहां आपको जाना है वहां चले जाइए। इतना कहकर सुशीला भीमा को घर से बाहर निकाल देती है। भीमा घर से दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है और कहता है, हे भगवान, यह आज मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने बचपन से आपकी भक्ति की है, उस भक्ति के बदले मुझे यह कैसी सजा मिल रही है। सुशीला घर के बाहर बहुत ही दुखी मन से बैठी होती है। तभी सुशीला के पास एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक थैला होता है और उस थैले में बहुत सारा सामान होता है। वह अनजान व्यक्ति सुशीला के पास आकर खड़ा हो जाता है और सुशीला से कहता है, बहन जी, भीमा नाम का आदमी यही रहता है क्या? जी हाँ, वह यही रहते हैं। वे मेरे पति हैं। आप कौन हैं और आपको उनसे क्या काम है? क्या उन्होंने आपसे भी पैसे लिए थे? अरे नहीं बहन जी, दरअसल आपके पति बहुत सालों से हमारे यहाँ नौकरी पर हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी अपनी पगार नहीं ली। इसलिए मेरे मालिक ने मुझे यह उनकी पगार देने के लिए भेजा है। इतना कहकर वह अनजान व्यक्ति रुपयों की थैली सुशीला को दे देता है और वहां से चला जाता है। उस व्यक्ति के जाने के बाद सुशीला उस थैले को खोलकर देखती है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है। उस थैली में बहुत सारे सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात, रुपया, पैसा होता है। इतना सारा धन देखकर सुशीला सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, इतना सारा धन, ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो यह सब सपने जैसा लग रहा है। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। यह कैसा चमत्कार है और इन्होंने तो कभी मुझे बताया ही नहीं कि इतने सालों से यह किसी के यहाँ काम कर रहे हैं। यह बात इन्होंने राज रखा और मुझे बताया ही नहीं। अजी आप यहाँ बैठे हैं, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे कितनी बदतमीजी से बात की, इसका मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है। अब घर चलिए। भीमा को सुशीला की बातें कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुशीला बोल क्या रही है। नहीं सुशीला, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। यही मेरी सजा है। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। वैसे भी आज तक मैंने तुम्हें कौन सा सुख दिया है। तुम्हें मेरे साथ रहने में हमेशा दुख ही मिला है। तब वह सुशीला के साथ घर जाता है। जब भीमा घर जाता है तो इतना सारा धन देखकर वह भावुक हो जाता है और वह सुशीला से कहता है, सुशीला, यह सब धन जो तुम देख रही हो वह सब ईश्वर की कृपा है। जो आदमी तुम्हारे पास यह थैला देने आया था वह कोई आम आदमी नहीं था। वे साक्षात मेरे प्रभु थे, जिनकी भक्ति मैं बचपन से करते आया हूँ। देखो सुशीला, भगवान ने मुझे क्या दिया है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी